नमस्कार, मैं नवनीत शुक्ला। दोपहर न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम के लिए हम आज जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, यह मुद्दा बहुत ही गर्म हो चुका है और अब यह मुद्दा जो इंदौर में शुरू हुआ था और इंदौर से निकलकर अब यह राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है और इसी मुद्दे के आधार पर कांग्रेस जो है बिहार के चुनाव में अपनी कुछ क्षेत्रों में तैयारी भी कर रही है। मुद्दा बहुत गर्म है ये, इसलिए हमें लगा कि इस मुद्दे को आप तक पहुंचना चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जहां भाजपा ने क्षेत्र क्रमांक 4 में एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसको लेकर शहर की पूरी बहुत सारी जड़ें हिल गई और इसके बाद यह मुद्दा कांग्रेस ने भी भुनाने की कोशिश की, पर जहां कांग्रेस थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में बटी हुई दिखी, वहीं भाजपा इस पूरे मामले में एक जायजब पे दिखी। इसी मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने भी इंदौर में दौरा किया था और इस मामले को और बढ़ाने की कोशिश की थी। इसके बाद में अब यह मुद्दा जो है निकलकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। मुद्दा कुछ ऐसा है ये कि इंदौर में लंबे समय से क्षेत्र क्रमांक 4, जिसे अयोध्या भी कहा जाता है भाजपा की, और इस अयोध्या में आज तक जो है बस 25 सालों में कभी भी यहाँ पर कांग्रेस या अन्य पार्टियां नहीं जीती है। भाजपा का गढ़ कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को भगवा क्षेत्र भी कहा जाता है। हालांकि इसी क्षेत्र में मुस्लिमों का क्षेत्र भी लगा हुआ है जहाँ छोटे मोटे व्यापार होते रहते हैं। पर पिछले दिनों एकलव्य गौड़, जो मालिनी गौड़ जी के चिरंजीव भी हैं, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसको लेकर बाजार में पहले हल्ला मचा और फिर हल्ले के बाद में इसमें कोहराम मचने लगा। कांग्रेस ने इसको भुनाने की कोशिश की। मुद्दा यह था कि उन्होंने ये कहा कि तमाम लव जिहाद के चलते जितने भी दुकानदार हैं वो अपने यहाँ पर मुस्लिम कर्मचारियों को बंद कर दें, मुस्लिम कर्मचारियों को नहीं रखें, क्योंकि लव जिहाद की शिकायतें कपड़ा बाजार, शीतला माता बाजार, सराफा इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही हैं और उनका ये आरोप उन्होंने दावे के साथ लगाया और इस दावे को लेकर दुकानदार भी उनके साथ खड़े होने की तैयारी में आ गए। तो सबसे पहले आप इस मुद्दे को समझिए कि ये मामला क्या हुआ है और इस मामले को कैसे भाजपा ने उठाया और एकलव्य गौड़ को ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मुझे लगता है सबसे पहले आप ये देखिए कि एकलव्य गौड़ ने इस मामले को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो पहले उनकी बात सुन लीजिए। शीतला माता बाजार और कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को लेकर के हमने विगत दिनों एक बैठक की थी और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया था कि चूंकि ये महिलाओं आधारित पूरा बाजार है, अधिकतर जो परचेसिंग करने आती हैं वो महिला ग्राहक होती हैं और जो लव जिहाद एक जो भयानक षड्यंत्र और चुनौती बनकर हमारे सामने आज खड़ा है एक विषय, बड़े पैमाने पर इसी मार्केट से पहले भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है, हमने चिन्हित भी किया है। तो लगातार ये घटनाएं होती आ रही थी और इसी को लेकर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया कि ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है उसको तुरंत इस बाजार से बाहर करना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा भयानक सच्चाई है जिसको इस देश का मीडिया, बुद्धिजीवी, सेकुलर लोग पहले स्वीकार करने को तैयार नहीं थे एक समय, और आज जब लगातार हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, रोज कोई ना कोई घटना आती है सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में लगातार हम देखते हैं। इंदौर में कई घटनाएं हो गई। मोहसिन खान एक राइफल एकेडमी संचालक, 150 से अधिक लड़कियों का उसने शोषण किया। कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी, उसने स्वीकार किया हाँ लव जिहाद की वो फंडिंग करता था। लखनऊ में छांगुर बाबा, जो पूरे देश में एक संगठित रूप से इसको चला रहा था रैकेट को, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की उसको फंडिंग होती थी। एक जिम ट्रेनर के कारण एक महिला के पति को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। तो देश में, हमारे शहर में लगातार हम देख रहे हैं ये घटनाएं हो रही हैं और लव जिहाद आपको ये मिथ नहीं बचा है। पहले इसको मिथ माना जाता था, ये आरोप लगते थे कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, हिंदूवादी संगठन ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज सोशल मीडिया का युग है, कुछ भी बात छिपी नहीं है, तुरंत कोई घटना होती है हमारे सामने होती है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसी बात की चिंता मैंने जाहिर की थी व्यापारियों से और उनसे आग्रह किया था कि ऐसे कोई भी तत्व हो उनको तुरंत बाजार से बाहर करना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में करीब 10 से 12 हजार दुकानें अलग अलग, पर ये इंदौर की
हृदय स्थली भी कहलाता है, क्योंकि राजवाड़ा और उसके आसपास के तमाम बाजार जो हैं, इनमें सबसे बड़ा कारोबार इंदौर में होता है। चाहे वो सराफा हो, चाहे वो क्लॉथ मार्केट हो, चाहे वो बर्तन बाजार हो, तमाम बाजार वहाँ पर लगे हैं। बोराओं का बाजार है जहाँ सामान बिकता है, इसके अलावा मारोठिया है। मतलब ये शहर के कारोबार की नब्ज भी कहा जाता है इस क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में जो दुकानें हैं, इन दुकानों पे कम से कम 6 से 8 हजार जो है मुस्लिम परिवारों के बच्चे काम करते हैं, या मुस्लिम परिवार के और भी लोग काम करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर अपनी जीवन चलाने के लिए यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हैं। इस मुद्दे के गर्म होने के बाद में एक उथल पुथल मची पूरे बाजार में, और बाजार में उथल पुथल मचने के बाद में जो उस क्षेत्र में मुस्लिम कारोबारी या मुस्लिम कर्मचारी थे, उनको एक भय लगने लगा। उनको लगने लगा कि उनकी नौकरी पे आंच आने लगी है। उन्होंने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाने के बाद में एक मौन धरना या मौन प्रदर्शन उन्होंने राजवाड़े पर किया। उन्होंने अपना दर्द बताया। उनका भी ये कहना था कि अगर कोई गलत करता है तो कानून उसको फांसी पे टांग दे, कानून उसको गोली मार दे, पर जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको इस प्रकार से हटाए जाने से कई परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने राजवाड़े पर अपना प्रदर्शन किया, वो होर्डिंग लेके खड़े हुए। उनकी बात सुनते हम पहले कि उन्होंने क्या कहा, और उनका दर्द भी जान लीजिए कि उनको क्या दिक्कत हो रही है इससे। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? एक संविधान ये उठी है कि शासन प्रशासन हमारी थोड़ी हेल्प करे जाए, कि हमारे करीबन 300 से 400 व्यक्ति हमारे शीतला माता बाजार में सब रोजी रोटी का व्यापार करते हैं। उस व्यापार को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। किसने लिया? ये हमारे गौड़ परिवार वालों ने, किसी ने वो लिया है। तो उससे हमारा ये संविधान है कि भाई हम लोगों ने क्या कुछ ऐसा अपराध किया है। संविधान के अलावा आप क्या नौकरी करते हैं क्या, कि दुकान है? हमारी किराए की दुकान है। क्या कहा गया आपको? मैं हमारे 2 पार्टनरों के बीच में, मोमिडन और मैं हिंदू हूँ, मैं हम दोनों की किराए से दुकान, मतलब दोनों के साथ में पार्टनर में। क्या नाम से दुकान है? सदा स्वागत के नाम। आपका क्या नाम है? बलवंत सिंह राठौर। ये जो मैसेज चल रहा है ऐसे तो उसको लेकर आप साथ में समर्थन देना है? हाँ, मैं साथ में समर्थन लेके आया हूँ कि हमारा भाईचारा बना रहे और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे, किसी के पेट से ना खिलवाड़ किए जाएंगे। अब चूंकि ये मामला गर्म हो गया, पूरे शहर भर में इसकी हवा हो गई, और पूरे शहर भर में ये मामला बहस में आ गया। छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ या छोटे छोटे कारोबारियों के यहाँ, छोटे छोटे खाने के पीने के ठियों पर इसकी चर्चा शुरू होने लगी कि भैया मुस्लिम कौन है, मुस्लिम कारोबार, मतलब कुल मिला के हिंदू मुस्लिम का कारोबार बहुत तेजी से यहाँ बढ़ गया, और लोग जो है इसके अंदर इस यज्ञ में अपने आप की आहुति डालने लगे। जिनका कोई लेना देना नहीं था वो भी इस मामले में उतर गए। इस बीच में कांग्रेस को लगा कि यह मुद्दा बहुत गर्म है, और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी करके, कांग्रेस में चिट्टू चौक से जीतू पटवारी, तमाम नेताओं ने मिलकर जहां पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया, और जहां उन्होंने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया कमिश्नर कार्यालय पर, और उन्होंने अपनी बात कही कि यह गलत है, और इसमें एकलव्य गौड़ के खिलाफ जो है भारतीय संविधान के तहत एक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया, पर ये मुद्दे को वो गर्म बहुत ज्यादा नहीं कर पाए थे, पर शहर में माहौल उन्होंने बनाने में सफलता प्राप्त की। इस बीच में जब तक कांग्रेस इस मुद्दे को 2-3 दिन तक लगातार इस अभियान को लगाए हुए थी, इस बीच में राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अचानक इंदौर पहुंचे, और उन्होंने अपने तमाम साथियों के साथ में उस क्षेत्र का दौरा किया और वहां के दुकानदारों से बात करने की कोशिश की। मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। हिंदू संगठन आमने सामने आ गए थे, कांग्रेस के तमाम नेता भी वहां पहुंच चुके थे। दिग्विजय सिंह जी ने उस पूरे मार्ग का पैदल दौरा करने की कोशिश की, वहां मंदिर जाने की कोशिश की, और इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देने की कोशिश भी की। प्रदर्शन खूब हुए, दोनों तरफ से हल्ला मचा। कांग्रेस के अपने नेता थे और भाजपा के तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनके तमाम नेताओं ने वहां प्रदर्शनबाजी और सब सारा मामला किया। दिग्विजय सिंह एक लक्ष्य के तहत आए थे वहां पर, वो पूरी जानकारी लेना भी चाहते थे, क्योंकि वे हमेशा ये माना जाता है कि दिग्विजय सिंह जी जो है मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। हालांकि ये मामला यहाँ पर ये अलग था। वो इस मामले को हाईकमान के निर्देश पर पूरी जानकारी लेने के लिए इंदौर पहुंचे थे, और उन्होंने भी इस मामले में जानकारी लेने की कोशिश की, परंतु ये मामला दिग्विजय सिंह जी ने वहां क्या क्या किया, कैसे हुआ, हम पहले आपको बताते हैं। आप पहले ये सब चीजें देखिए कि उस पूरे बाजार में क्या स्थिति बनी, दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया, और उसके बाद में भाजपा के लोगों, एक हिंदूवादी संगठनों ने कैसे प्रदर्शन किया।
दिग्विजय सिंह के इंदौर आने के बाद में जब उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी ली और उसके बाद में जब यहाँ से रवाना हो गए, यहाँ कांग्रेस में दो हिस्सों में बटी हुई कांग्रेस दिखी। कांग्रेस में यह हुआ कि चिंटू चौकसी जो नगर अध्यक्ष है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि कोई भी बड़ा नेता जब तक आता है संगठन की बिना जानकारी दिए यहाँ से चला इस प्रकार के जाता है तो उससे संगठन को दिक्कत होती है। तो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी नेता आए तो उसको पहले शहर के संगठन को जानकारी देना चाहिए ताकि उसके हिसाब से संगठन अपनी तैयारी करते। हो सकता है उनकी बात सही भी हो, और इस मामले में उन्होंने अपनी बात जब भी कही, परंतु इस बीच में यह मामला दिल्ली तक जा चुका था। धीरे धीरे लगभग जानकारी मिली कि दिग्विजय सिंह जी भी दिल्ली हाईकमान के निर्देश पर यहाँ आए थे और उन्होंने इस पूरे मामले को समझा ताकि इस मामले का क्या उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उन्होंने इसकी कोशिश की। तो दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर इस पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने इंदौर में इस पूरे मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का सम्मान होना चाहिए। आइए उन्होंने क्या कहा हम ये भी देख लेते हैं। पहली बात तो जिहाद का अर्थ ही आप लोग थोड़ा जान लीजिए। आप कहीं मत जाइए, गूगल पे ही जिहाद का क्या अर्थ होता है जान लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इसको मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करना तो जिहादी बोल दिया जाता है, जबकि जिहाद होता है वो शब्द कि जो जज्बे के साथ और प्रेरणा के साथ अपनी बुराइयों को दूर करें। बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई मैं बचाव तो मैंने कर नहीं रहा हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। किसी ने रोका है क्या? ऐसा है, हमने तो उनकी कभी पैरवी नहीं करी। लेकिन बात यह है कि अगर दो लोग अगर शैतान हैं तो पूरे समाज को आप बदनाम करेंगे, ये कहाँ से होगा? क्या दूसरे धर्म के लोगों में ऐसे बदमाश लोग नहीं मिलते हैं क्या? उन पर आप क्यों बात नहीं करते हैं? केवल आप मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हैं? जिहादी मानसिकता गलत शब्द आपने किया जी। वहां पर बैनर देखिए, बैनर पोस्टर उनने लगाए, मैंने तो नहीं लगाए। क्या आपने लगाए? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप इसलिए वो पोस्टर की बात मत करिए। वो वही लोग हैं जो धर्म को बांट रहे, नफरत फैला रहे हैं। इस मामले पे जहां बड़ी तादाद में दुकानदार और व्यापारी जो हैं वो एकलव्य गोल के साथ खड़े दिखे। कुछ लोगों ने हल्का फुल्का विरोध किया, पर वे भी केवल विरोध सामान्य स्थिति में व्यक्त करने के बाद में उन्होंने भी अपनी दूरी बना ली। एक या दो व्यापारियों ने इसी मामले पर एक दो न्यूज चैनलों को अपनी बात कही, तो पहले हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? ये दिग्विजय सिंह खान के लिए खड़े हैं हम। ये चूड़ियाँ उनको देंगे जो हमारे बाजार का माहौल खराब करने, जहर घोलने आ रहे हैं। यहाँ पर जहर घोलने आ रहे हैं हमारे बाजारों पर। आरोप कुछ भी नहीं, हमारी माता बहनों पे जो लव जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है इन लोगों का, सुचारू रूप से बड़ी मानसिकता से, बस इसका ही विरोध है हमारा। भैया हमारे यहाँ पे पिछले 1 महीने से जिहादी मानसिकता को लेकर एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें किसी दुकानदार के अगर मुस्लिम कर्मचारी अभद्रता करते हैं तो उनको हमने मुस्लिम व्यक्तियों को यहाँ से हटाने का एक शेड्यूल बनाया था शीतला माता बाजार व्यापारी संघ के माध्यम से। इसी मामले में जब दिग्विजय सिंह और चिंटू चौकसे के बयानों की बाजार में चर्चा थी, अखबारों में भी छपा था कि दोनों के बीच में खिंचाव है, इस बात को लेकर कि दिग्विजय सिंह जी सीधे बाजार में संगठन को बताए बिना कैसे चले गए। तो हमने इस मामले में मध्य प्रदेश के प्रवक्ता कांग्रेस के अमित चौरसिया से सीधी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ उस बैठक में जो बाजारों में या अखबारों में छपा है। उस बैठक में वो भी मौजूद थे, कांग्रेस कहीं पर भी बटी हुई नहीं है। तो अमित चौरसिया ने कहा हम पहले वो देख लेते हैं। इसी मामले में आज हमने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया जी से भी बात की। हमने अमित चौरसिया जी से पूरे मामले पर बात करते हुए जो मुख्य सवाल पूछे वो कुछ इस प्रकार हैं कि अमित जी, आप पहले तो ये बताइए कि चूंकि शीतला माता बाजार में जो फरमान जारी हुआ था और उस फरमान के बाद में तमाम हिंदू संगठनों ने वहाँ पे अपनी तैयारी कर ली और मुस्लिम जो काम करते थे उनको निकालने को लेकर एक अभियान भी शुरू हो गया, जो कर्मचारी वहाँ काम करते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिग्विजय सिंह जी इंदौर आए इसी मुद्दे को लेकर और वे अचानक जो है संगठन को बिना बताए शायद, और वो सीधे जो है क्लॉथ मार्केट के वहाँ चले गए। उन्होंने सराफा थाने पे शिकायत भी लगाई वहाँ जाकर। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस मामले को राष्ट्रीय स्तर की परिधि पे कांग्रेस भुनाना चाहती हो कि ये इस प्रकार का मामला जो है इसे बिहार तक ले जाना चाहती है कांग्रेस,
तो क्या हुआ, क्या इंदौर के स्थानीय नेता या स्थानीय संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो ये नहीं समझ पाए कि दिग्विजय सिंह अचानक क्यों पहुंचे, और कांग्रेस यहाँ बटी हुई दिखी। मतलब कांग्रेस इन मुद्दे पर क्या दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी नहीं हो पाई, या दिग्विजय सिंह के साथ से उनको तकलीफ हुई, क्या हुआ ये? देखिए नवनीत जी, इसमें 2-3 विषय आपने कहा और मैं आपकी सभी बातों का पूरी तरह से खंडन भी करता हूँ। देखिए एक परसेप्शन बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये सांप्रदायिक जहर जो फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है और उसको लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में एकजुट होकर इनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, और एक वैचारिक लड़ाई जो हमारी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के अंदर एक अंदरूनी अंतर कला दिखाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और जहां तक बात है दिग्विजय सिंह जी की, आपने कहा कि वो अचानक आ गए बिना कोई जाने, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 10 वर्ष, अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। जब भी वो इंदौर छोड़िए पूरे देश भर में कहीं भी किसी भी जिले में जाते हैं, उनका पर्टिकुलर एक प्रोग्राम जारी होता है और बाकायदा शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को पूरी जानकारी दी जाती है। और इस विषय की जहां तक बात है, ये विषय सिर्फ एकलव्य गौर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे छिपी हुई जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। और चिंटू चोकसे जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर न सिर्फ कमिश्नर कार्यालय में प्रदर्शन करा, बल्कि दिग्विजय सिंह जी के दौरे के एक दिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी के साथ जाकर संभावित कार्यालय में पूरे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में मिले और अपनी तरफ से हमने आपत्ति भी दर्ज कराई। लेकिन आप देखिए कि किस तरह भाजपा की सरकार में खुलेआम संविधान की धमकियां उड़ाई जा रही है। संविधान की धारा जो 14, 15, 19 जो प्रत्येक नागरिक को अपना अधिकार देती है, उसके अधिकारों का दोहन हो रहा है। और दूसरी तरफ बिहार की आपने बात करी तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागरिक देवो भवो का नारा देते हैं। ये कौन सा नागरिक देवो भव? नहीं, पर आपके यहाँ तो खुद चिट्ठी लिखी ना, खुद संगठन की बैठक में खुद चिंटू चोकसे ने बात कही उठा के कि कोई भी नेता जो आता है वो संगठन की बिना अनुमति के जो है क्षेत्रों में चले जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी। और ये एक प्रकार का फॉल्स नैरेटिव जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ प्रायोजित मीडिया रूम्स जो भाजपा की विचारधारा को पोषित कर रहे हैं, उनके द्वारा ये पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समन्वय समिति की बैठक में मैं भी उपस्थित था, राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त जी भी उपस्थित थे, हमारे एक सहयोगी प्रवक्ता है आनंद जैन कासलीवाल, उन्होंने एक विषय उठाया कि भाई कई कार्यकर्ता जो है मर्यादाओं की रेखाएं लांघ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र, बोलने की आजादी है। उसकी कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी समझ नहीं पाते हैं, राष्ट्रीय नेता हो या प्रदेश के नेता हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अनगढ़ंत आरोप मढ़ दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर कांग्रेस के प्रदर्शनों में कई बार ये स्थिति देखने को आपको और हमको भी मिली है। तो ये बात उन्होंने उठाई थी और इसी बात की बात चिंटू चोकसे जी ने संजय दत्त जी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है अनुशासन का, उतनी बात रह गई। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंदर अनुशासन तभी आएगा जब ऊपर से लेकर नीचे तक इसका पालन होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश का कोई भी नेता हो या देश के कोई भी नेता हो, वो जब भी आए तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी वो उनकी दे और उनके साथियों को पूरी शहर कांग्रेस जो है उसको लेके अपना एक प्रायोजित कार्यक्रम उसको आगामी रणनीति के हिसाब से उसको उठा पाए। तो अमित चौरसिया जी जिन्होंने हमें जानकारी दी कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर एक है और दिग्विजय सिंह के पीछे खड़ी हुई है, कुल मिला के गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के साथ में कांग्रेस यहाँ हिस्सों में बटी हुई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कि इसी मुद्दे को सबसे पहले चिंटू चोकसे और जीतू पटवारी ने उठाया था। अब इसी के साथ में शहर के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से हमने बात की। रूबीना इकबाल खान पार्षद है कांग्रेस की, उन्होंने अपनी बात भी रखी और भी नेताओं ने, शहर के सम्राट लोगों ने, अभिभाषकों ने भी अपनी बात रखी। जो उनका कहना था वो अभी आप जान लीजिए। आप खजराना आके देखो, मेरे 2 किराएदार है, मांगीलाल और रामू, 25 साल से मेरे वहाँ पे दुकान खोल के बैठे। कभी हम लोगों ने किसी ने पूरे खजराने ने उनको तू करके भी बात करी हो। तो ये इतना अच्छा जब पूरा माहौल सब दूर चल रहा है, आप काय के लिए फालतू वहाँ पे न्यूसेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये भी कहना है कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर वो एहतियात बरतना चाहते हैं क्योंकि महिलाएं बहुत आती है वहाँ पर। सबसे पहली बात तो लव जिहाद जो है, जिहाद शब्द ये ही गलत। जिहाद का मतलब एक बार उनसे पूछना कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना किसी भी चीज की, वो शायद चाहे कलम से हो चाहे किसी चीज से भी हो। ये कोई लव जिहाद नहीं है। कभी कभार एक आध केस ऐसा हो जाता है कि जब सब लोग जब मिलके एक जगह रहते हैं तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो जाती है, लेकिन अगर उसमें भी हमें किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, अगर कोई ऐसी गलत हरकत करता है तो आप बेशक उसको फांसी पे चढ़ा दो। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। खुद का घर बनाकर तुम खुश तो बहुत होंगे, पर किसी गरीब का घर उजाड़कर तुम चैन की नींद से नहीं सो पाओगे। जिस तरीके से जो ये माहौल को बनाया जा रहा है,
इंदौर जैसे स्वच्छ शहर को भी मोहब्बतों का शहर बनाने की कोशिश होना चाहिए। लेकिन विधायक पुत्र जिस तरीके से अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए जो समाज के अंदर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, ये बड़ा दुखदायी है। हमारा शहर इंदौर गंगा जमुनी संस्कृति का शहर, साझा विरासत का शहर, हिंदू मुस्लिम एकता का शहर, उस शहर की परंपरा को कुछ लोगों ने अभी भी कलंकित किया। जब कहा कि किसी एक विशेष वर्ग के बल्कि मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को व्यवसाय में नौकरी न दी जाए या उनको दुकान न दी जाए, तो ये शहर के मध्य के इलाके में, और वो भी नवरात्रि के पवित्र महीने में, जहाँ खुद शीतला माता विराजित है, उनके इलाके में उनके एक बच्चे को रोका जाए काम करने से, यह अन्याय है। और इस सांप्रदायिकता के जहर के खिलाफ सबको मिलकर इंदौर के लोगों को आवाज उठाना चाहिए। अब हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे को कांग्रेस क्यों इतनी हवा दे रही है। तो उसके पीछे की जानकारी भी हमने जो जानकारी मिली, जो कांग्रेस संगठन के बड़े सूत्रों ने कहा, उनका यह कहना था कि यह मुद्दा जो है यह कांग्रेस बिहार तक ले जाना चाहती है। बिहार में 18% आबादी मुस्लिमों की है और 2 से 3 करोड़ आबादी वहां पर मुस्लिमों की बताई जाती है। करीब करीब 29 सीटें ऐसी हैं जहां पे 40% के लगभग आबादी, और वो वोटों का प्रभाव जो है वह यह तय करेगा कि वहां पर किसकी सरकार बन सकती है। क्योंकि इस समय पर बिहार में एक बहुत बड़ा खेला हुआ है। खेला यह हुआ है कि नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में डलवाए। इससे पूरा वोटों का समीकरण बदल गया। वहां 10 लाख महिलाओं को और 10-10 हजार रुपये मिल रहे हैं, मतलब 1 करोड़ के लगभग महिलाओं के परिवारों को 10 हजार रुपये मिल चुके हैं। वोट खरीदने की इस कोशिश के चलते जो है वहां पर जो कोशिश की जा रही वो ये की जा रही कि मुस्लिम वोटों को कैसे ध्रुवीकरण से रोका जाए, और इसीलिए कांग्रेस ये चाह रही है कि जो सीटें उनको मिल रही हैं उसमें अधिकांश वो सीटें जो मुस्लिम प्रभाव की है। और इसीलिए कांग्रेस ने इस मामले को दिग्विजय सिंह के थ्रू जानकारी लेकर बिहार में भुनाने की कोशिश की और बिहार में इस मामले को ले जाने की तैयारी की जा रही है। यह मामला क्षेत्र क्रमांक 4 से जरूर निकला है, पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के बाद बिहार में इस मुद्दे पर आमने सामने बात होगी, क्योंकि बिहार में भाजपा खुद मुस्लिमों के लिए कई आयोजन करने के और कई तैयारियां और उनको प्रभाव करने की कोशिश कर रही है। अब ये समय बताएगा चुनाव का ऐलान होने के बाद में कि कौन सी पार्टी को कितना लाभ इस मुद्दे से मिलेगा। पर जो भी हो, यह मुद्दा क्षेत्र क्रमांक 4 से निकलकर राष्ट्रीय स्तर से होते हुए बिहार में राजनीति की दिशा भी तय करेगा और सीटों का भविष्य भी तय करेगा। ये थी हमारी जानकारी जो हमने आपको दी। मुद्दा बहुत गर्म था, हमें लगा आप तक जाना चाहिए, इसीलिए हमने आपको पूरा वृत्तांत के साथ में जानकारी दी। हम एक बार फिर आपका धन्यवाद अदा करते हैं।